बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलोन के अंदर रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दी गई और बहुत ज़्यादा नई रिपोर्ट्स बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल को सबसे पहले तो इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप आईएमई वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सेल डिटेल विद आईएमई इसका एक ग्रुप है, और जब आप उसके अंदर चले जाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप सेल ऑफ आइटम्स देखना चाहते हैं, जिसमें आप कलर वाइज क्वांटिटी देखना चाहते हैं, वारंटी वाइज क्वांटिटी देखना चाहते हैं, तो उसका एक अलग ग्रुप है और उसके अंदर मज़ीद रिपोर्ट्स हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं, इस वजह से हमने रिपोर्ट्स को ग्रुपिंग करने के बावजूद आगे लेके आ गए। अब हम आते हैं जैसे सेल समरी ऑफ आइटम्स में, तो इसमें ये कलर वाइज रिपोर्ट आ जाती है, आइटम वाइज रिपोर्ट है, डेट वाइज एंड कस्टमर वाइज डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। फिर हम जो है वो इनवॉइस लिस्ट को हमने अलग कर दिया है। फिर नेट सेल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको बिल्कुल अलग कर दिया। अगर नेट सेल की बात करें तो नेट सेल में यहाँ पे ये देखें कि आपके पास नेट सेल में मुख्तलिफ कैटेगरी वाइज चार्ट हैं, मंथ वाइज चार्ट हैं, उसके अलावा आपके पास कंपैरिजन मंथ वाइज हैं, सेलमैन वाइज चार्ट्स हैं, कंपैरिजन्स हैं, आइटम वाइज हैं, कलर वाइज रिपोर्ट है। यानी नेट सेल की जिसमें सेल और सेल रिटर्न माइनस होकर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इन सारे मॉड्यूल्स में बनाई गई हैं। इसके अलावा सेल से रिटर्न, नेट सेल और प्रॉफिट, नेट सेल प्रॉफिट्स में यानी सेल प्रॉफिट्स में जो एक नया फीचर है वो ये है कि आप कोई भी रिपोर्ट जो ओपन करना चाहते हैं उसमें आपके पास सप्लायर की ऑप्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने इस सप्लायर का जो है वो इससे ख़रीदा हुआ सामान टोटल इसकी सेल कितनी हुई है जो मैंने इस सप्लायर से ख़रीदा था नेट सेल की सूरत में। तो मैं यहाँ से ये रिपोर्ट में जस्ट सप्लायर सेलेक्ट करूँगा और उस रिपोर्ट को ओपन कर दूँगा। यानी किसी भी रिपोर्ट को आप अब पहले तो सिर्फ कस्टमर वाइज ऑप्शन थी, अब आप सप्लायर वाइज भी उसकी सेल्स, उसके प्रॉफिट्स, उसका सेल्स रिटर्न, उसकी नेट सेल्स सारा कुछ देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं नेट सेल्स प्रॉफिट में आता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास मैंने इस सप्लायर से स्पेसिफिक सप्लायर से जो है वो जो आइटम्स ख़रीदी थी उसमें मुझे टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ जो मैंने मुख्तलिफ आगे अलग डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स को बेची। तो यहाँ पर ये मेरे पास कोई भी रिपोर्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं उसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे एक नई रिपोर्ट है जो कि बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है कि आपके पास आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास टॉप आइटम्स कौन सी हैं जो मैंने रिपोर्ट जो प्रॉफिट वाइज टॉप आइटम्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट वाइज टॉप आइटम्स आ गई हैं। और इसी तरह से अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी टोटल इस सप्लायर से कौन कौन सी इस सप्लायर की जो आइटम्स हैं वो टॉप पे कौन सी रही हैं तो वो भी मैं देख सकता हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि ओवरऑल मुझे सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बताया कि मैंने कितनी टॉप वाइज आइटम्स जो थी, टॉप आइटम्स जो थी वो कौन कौन सी थी, तो वो प्रॉफिट वाइज आइटम्स हमें दिखा रहा। फिर इसके अलावा ये तो सेल्स की बात है। से रिटर्न में भी इसी तरीके से ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। सप्लायर की ऑप्शन भी मौजूद है। आप देखना चाहते हैं कि इस सप्लायर का कितना माल रिटर्न मैंने कस्टमर्स से लिया है तो वो भी देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो हमने परचेजेस के अंदर भी इसी तरह से परचेजेस में भी नेट परचेजेस की रिपोर्ट्स का पूरा एक ग्रुप अलग से बना है जिसमें कोई काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। ये कोई 8-10 रिपोर्ट्स हैं जिसमें कलर वाइज है, आइटम वाइज, और ये सारी चीज़ें आपको नेट परचेजेस में भी मिलती हैं। इसी तरह से परचेज रिटर्न की रिपोर्ट्स को भी मॉडिफाई कर दिया है। यानी जितने भी मॉड्यूल्स से वो हमने जो से रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सबकी रिपोर्ट्स जो है उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐड हुई हैं, मॉडिफाई कर दी गई हैं, फॉर्मेट्स बहुत ज़्यादा बना दिए गए हैं, उनकी ग्रुपिंग कर दी गई है ताकि समझने में आसानी हो सके। और कोई ऐसा फॉर्मेट हमने छोड़ा नहीं है जो कि पिछले चंद सालों में लोगों की तरफ से मांगा नहीं